वालेकुम। क्या भाई साहब खैरियत है? हम माने नाज़रीन को बताएं तो सही जी आमिर हजरात जो भी ये करते हैं किसी का काम हो ही नहीं रहा, शफा किसी को मिल ही नहीं, तावीज़ात के हवाले से हो, ज़ुबानबंदी के हवाले से हो, या उसको जिनके कोई हिसाब किताब हुआ नहीं, शफा किसी को मिल ही नहीं। काफी आमिले से जाली आमिल पैदा हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इंसान जाए तो जाए किसके पास जाए। अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात ये है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल की दारोमदार नियत से होती है। ठीक है, तावीज़ लेने वाले की नियत और देने वाले की नियत अच्छी है तो अल्लाह ताला उनको फायदा भी दे देता है। दूसरी बात ये है कि आजकल आमिल दो किताब लेके आस्थाना बना के बैठे हुए हैं तो हम आमिल हैं, उन लोगों ने कोई मेहनत की नहीं है। तो अमलियात कोई मामूली बात नहीं है, अमलियात के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना खून देना पड़ता है, तब जाके अगले को फायदा पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा है आजकल के आमिल तो बस ऐसे किताब लेके बैठे हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। कोई भी इंसान किसी बात उसको क्या पता है आमिल जाली है या ऐसे हैं जी, सनद वाला है, क्या पता वो जाता है भटक वापस। यही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी मरीज सामने आता है तो भी इंशाल्लाह हम काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे देता है। कोई मरीज ऐसा है दूर है तो हमें कॉल करता है, हम फोन पे भी दम करते हैं, अल्लाह ताला उनको उसी टाइम शफा दे देता है, उसी टाइम वो बता देता है तो हमारी तकलीफ खत्म हो गई है। आपसे बात कर जाते हैं जिन्नात के हवाले से ज़ुबानबंदी करते हो नहीं? अमलियात में जो भी काम है तो उसमें ज़ुबानबंदी है, निकाह बंदी है, या मियां बीवी का झगड़ा है, घर में जो भी जायज काम है तो तकरीबन काम होते नहीं है। तकरीबन 99% किसी के काम होते नहीं है। यकीन से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ मैं, 99% किसी के काम होते ही नहीं है। 1% किसी का काम हो गया तो यार मैंने आपको बताया ना, तो या तो आमिल में कमी है या लेने वाले की नीयत बराबर नहीं है। तो जिसकी नीयत बराबर नहीं होती है ना, तो यार मैं जाके देखता हूँ काम होगा नहीं होगा, आजमा के देखें, वो नियत करके आता है, उसी के लिए आमिल बैठ के पूरा कुरान पाक पढ़े तो उसी को फायदा नहीं होता है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया है इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल की दारोमदार नियत तो होती है। जिसी की नियत जिस नियत से बंदा जाता है ना तो अल्लाह ताला उसको उसी नियत से शफा दे देता है। अल्लाह पर शफा बाकी आमिल आजकल तो ऐसे चलते हैं, बस देखते हैं हम आमिल के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, सब हमारे मौसम है। मैं बात कर रहा हूँ, 90% बंदे आते हैं यहाँ से बोलते हैं यानी कि हमने ये फलाने पीर के पास गए थे, ये हमने शिकायत की थी, यानी बंदी के हवाले से, बिल्कुल हमारे पास बंदे कारोबार के हवाले से भी बहुत बंदे आते हैं, लेकिन हमारे पास भी आते हैं ना तो 50 आमिल को नाम बताते हैं, भाई फलाने के पास गए, फलाने के पास गए, फलाने के पास, हमारा काम नहीं हुआ। तो बोला भाई यकीन करो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शफा देगा। इंशाल्लाह शफा देने वाली जात तो अल्लाह की, हमारा काम है पढ़ना, लिख के देना, उसमें तासीर पैदा करने वाली अल्लाह की जात है। इंशाल्लाह यही काम आप तो कह रहे हैं, यही बातें हर आमिर करता है। जी शफात अल्लाह के हाथ में, मानते शफात अल्लाह के हाथ में, इसमें तो वो तो नहीं है। जी तक 99% बनते थे, भटकते फिर रहे, किसी का काम नहीं हो रहा। मानते हैं इक्का दुक्का बिल्कुल ये काम चल रहा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। 99% किसी का काम नहीं हो रहे। हमारे जो भी हमारे पास आया है मरीज, अल्हम्दुलिल्लाह नाम में जो कि नहीं दिया ये दावा से कहते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी हमारे पास मरीज आया है या हमें फोन पे राब्ता किया है किसी मरीज ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दम शुरू किया है, उसी टाइम मरीज बता देता है नहीं हमें फायदा हुआ। अल्लाह पाक शफा देने वाली बात तो उसकी है, कौन फयकून हो तो हो जाए। काफी बढ़ गई है, इसके हवाले से कुछ बताएंगे नहीं? अब बहुत परेशानी बीमारी बता, हर बंदा के भाई बीमार है, किसी के ऊपर तावीज़ात का असर है, जिन्नात का असर है, फिर वो डॉक्टर के पास जब जाता है
टेस्टिंग करवाता है, तो टेस्टिंग में कुछ नहीं। तावीज़ किसने की है ये बताओ ना। बंदा ये जब बंदे हर आमिर के आज तावीज़ की, मुझे मेरे पर किसी तावीज़ की ने, भाई मैं दावे से कहता हूँ। तावीज का मकसद ये है, बंदा खुद तावीज ले लेता है किसी से अपने फायदे के लिए, तो कभी कभी वो भी रिएक्शन करते हैं, क्योंकि तावीज इस्तेमाल करने में वो घर में रख लेते हैं, काफी टाइम पड़े होते हैं, उसके बाद में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इस्तेमाली में आगे पीछे होता है, फिर वो उसके गले में पड़ जाता ज्यादातर असरात जो हैं ये आसिफ के होते हैं। है। जी, आसिफ जिन्नात के आसिफ जिन्नात के होते हैं, यानी असल किसी बात ये है, जिन्नात एक तो परहेजगार मुत्तकी है, दीनदार बंदा है, जिन्नात ज्यादातर उसके पीछे पड़ते हैं, जी उसके घर में उसके घर वालों को शयातीन जिन्नात ताकि उनको दरगाह पे इधर उधर लेके जाएं, ये करें उसको हम। और दूसरी बात ये है, तो आजकल वाशरूम में है घर में, जी जी जी, तो औरतें जाती हैं अंदर तो नंगी होके दिखाती हाँ, वाशरूम में ख्याल करना तो चाहिए, बिल्कुल। उसकी नंगाई देख के जिनात उसके ऊपर हावी हो जाता है, और जिनात की रहाश भी यही है जो गंदगी वाली जगह होती है, तो अक्सर कर बंदे इस बात में फंस जाते हैं। जी, ठीक है, ये दोनों बातें वजह है। बचने का कोई तरीका बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह दम करते हैं, हमारे पास का दम है इंशाअल्लाह। अगर इससे अगर बेहतर है तो दम का जब आपके पास बंदा जब पहुंचे ना कोई नहीं भी बोले बीमार, काल पे अच्छा बेहतर तरीका ये नहीं है कोई ऐसा कोई तरीका वगैरह बताएं, जैसे घर में अंदर दाखिल हो गया ना, जैसे बिस्मिल्लाह पड़ेगा तो शैतान शैतान वहां ठहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा। देखो, आमिल का दम करना और आम बंदे के दम जमीन करना आसमान का बहुत फर्क फर्क है। है। अल्लाह ताला आमिल के हाथ में और जुबान में तासीर पैदा करता है, तो जितना फायदा आमिल के दम करने में जी, होगा जी, तो आम बंदे के दम करने से नहीं, तो आप देखो बिल्कुल बिल्कुल आलिम है, मुफ्ती है कुरान पाक के, बिल्कुल तो हमारे से हो सकता है इल्म हाँ। वो ज्यादा भी रखते हैं, जी जी तो उनके पास ये चीज नहीं है, जी, तो जी, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आमिल का जो दम करना हो बेहतर हो। मरीज हमारे पास नहीं आ सकता है, वो अपने घर में हमारे को कॉल करे, नंबर हमारा दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह कॉल पे हम दम करेंगे, इंशाल्लाह मरीज को आने की जरूरत नहीं है।